गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन पढ़ रहे हैं कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति। इसमें कल आपने लिया था प्रोविजंस कंडीशंस एज टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अंशों के आवंटन के संबंध में व्यवस्थाएं और शर्तें। आज हम लेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, आवंटन विवरणी। इसमें जब अंशों का जब अलॉटमेंट हो जाता है तो रजिस्ट्रार को उसका पूरी डिटेल जो है सुपुर्द करनी होती है, पूरा विवरण उसमें होता है, उसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं। यदि कोई अंश पूंजी वाली कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है तो उसे निर्धारित की गई रीति से आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। इसका उल्लेख धारा 39(4) में दिया गया है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी जब कभी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करेगी तब वह उसके 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास आवंटन विवरणी फार्म है PAS 3, उसमें निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करेगी। कंपनी इस फार्म के साथ कुछ जो दस्तावेज संलग्न करेगी, ये नियम दिया हुआ है PAS 12 में। अब उसमें जो 30 दिन का जो टाइम दिया होता है, उस टाइम में वो कौन सारी जो डिटेल है, उन डिटेल में कौन कौन सी चीज़ें होगी वो लेंगे। पहले नकद के बदले प्रतिभूतियों का जो आवंटन किया गया है उसका विवरण। यदि कंपनी ने नकद प्रतिफल के बदले प्रतिभूतियों का आवंटन किया है तो वह फार्म PAS 3 के आवंटियों की सूची संलग्न करेगी, जिसमें निम्न बातों का विवरण होगा, जैसे प्रत्येक आवंटी का नाम, पता, व्यवसाय, और दूसरा प्रत्येक गारंटी को आवंटित की गई प्रतिभूतियों की संख्या। आवंटियों की इस सूची को फार्म PAS 3 पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा इस बात के लिए प्रमाणित किया जाएगा कि वह सूची कंपनी के अभिलेखों के अनुसार पूर्ण एवं सही है। यानी इसको उनको एश्योर करना पड़ेगा कि जो ये सूची दी जा रही है बिल्कुल जो रजिस्टर में है या जो उन्होंने अभिलेख रखे हैं उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले पूर्ण दत्त, फुली पेड या अंशतः दत्त प्रतिभूतियाँ। इसमें बोनस अंशों को छोड़ा जाता है के आवंटन की दशा में। ऐसी दशा में कभी कभी कंपनी नकद धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले पूर्ण दत्त या अंशतः दत्त प्रतिभूतियों का बोनस अंशों के अतिरिक्त आवंटन करती है। ऐसे में उस कंपनी को फार्म PAS 3 के साथ उस अनुबंध की विधिवत रूप से स्टाम्प लगी प्रति संलग्न करनी होगी, जिसके अनुसरण को प्रतिभूतियों का आवंटन किया गया है। इसके साथ यदि संपदा के विक्रय का अथवा सेवा का या अन्य प्रतिफल का कोई अनुबंध है तो उस अनुबंध की प्रति भी संलग्न की जाएगी। नेक्स्ट है इसका जो इसमें दिया जाता है वो है विक्रय या सेवा का लिखित अनुबंध नहीं होने की दशा में आवंटन। यदि उपर्युक्त बिंदु 2 यानी ये जो नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले पूर्ण दत्त या अंशतः दत्त प्रतिभूतियों जिसमें बोनस अंशों को छोड़ा जाता है के आवंटन की दशा में इसको छोड़कर
यदि उपर्युक्त बिंदु 2 में उल्लेखित आवंटन का अनुबंध या संपत्तियों के विक्रय या सेवा का अनुबंध अगर लिखित में नहीं है तो फार्म PAS 3 के साथ उस अनुबंध का पूर्ण विवरण संलग्न किया जाएगा। यह विवरण विधिवत रूप से उतने ही स्टाम्प से युक्त होगा जितने स्टाम्प उस अनुबंध के लिखित होने में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुरूप होते। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता वैल्यूअर जो होता है उसकी रिपोर्ट। तो अनुबंध के साथ रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता की प्रतिफल के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी संलग्न की जाएगी। उसके बाद है बोनस अंशों के निर्गमन की दशा में यदि कंपनी के बोनस अंशों का निर्गमन किया है तो फार्म PAS 3 के साथ उस विशेष संकल्प की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके द्वारा कंपनी को बोनस अंश निर्गमित करने को अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के और निर्गम आगामी निर्गम यानी फर्दर इश्यू की दशा में कभी कभी किसी ऐसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आगामी निर्गम यानी फर्दर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62(1)(c) किया है तो स्कंद विनिमय केंद्र यानी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर जो है उसमें सूचीबद्ध अगर नहीं है तो ऐसी दशा में उस कंपनी द्वारा फार्म PAS 3 के साथ रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट संलग्न की जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मूल्यांकनकर्ताओं संबंधी प्रावधान धारा 247(1) के प्रावधान लागू नहीं किए जाते हैं तब तक ये रिपोर्ट सेबी के पास पंजीकृत स्वतंत्र मर्चेंट बैंकर द्वारा अथवा न्यूनतम 10 वर्ष के अनुबंध वाले स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी। ये नियम PAS 12 की बात है। अब अगर मान लो इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसका क्या प्रावधान है या उसकी पेनल्टी क्या है, दंड क्या है। कभी कभी कोई कंपनी आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार को फाइल करने में चूक कर देती है तो ऐसी दशा में कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी प्रत्येक दोष या चूक के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड के लिए अथवा 1 लाख रुपए में से जो भी कम हो के लिए उत्तरदायी होगा। ये व्यवस्था धारा 39(5) में दी गई है। इस तरह से आपने आज जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो रजिस्ट्रार को सुपुर्द किया जाता है उसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।